हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी एक्सप्रेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बताया था कि व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज एन इनपुट टेप। फाइनाइट ऑटोमेटा में ये हमारा इनपुट टेप है। हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, पहले स्टार्टिंग कर दिया। हाँ, ये हमारा इनपुट टेप है। ये रीड राइट हेड है, इट इज अ रीडिंग हेड ओनली, एंड दिस इज फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा वर्क करती है। रीड राइट हेड जो है ये सिर्फ इसकी लिमिटेशंस क्या है ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आके। ये हमारी लिमिटेशंस हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की कि इट हैज लिमिटेड एंड रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी मेमोरी है वो लिमिटेड है और वी कैन ओनली परफॉर्म द रीडिंग ऑपरेशन, वी कैन नॉट राइट इन द मेमोरी। मेमोरी क्या है? इनपुट टेप। सेकेंड लिमिटेशन है हेड कैन रीड सिक्वेंशियली बट कैन नॉट राइट। जो इसमें रीडिंग हेड है वो सिर्फ रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, राइटिंग नहीं कर सकता है। एंड इट वर्क सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियल ऑर्डर में वर्क करेगा, वन बाय वन एक सिंबल रीड करेगा। एंड द फाइनाइट कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल है वो भी फाइनाइट है, इट इज नॉट प्रोग्रामेबल। तो दीज आर द थ्री लिमिटेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। Now finite automata can be divided in two parts, DFA and NFA. Deterministic finite automata and NFA or NDFA is non-deterministic finite automata. And today's topic is DFA, that is deterministic finite automata. What is deterministic finite automata? DFA consists of 5 tuples. हम 5 tuples के through DFA को define करते हैं. These 5 tuples are Q, sigma, delta, q naught and f. These are the 5 tuples which define the finite automata. Here q is a finite, it is a finite set of states. ये states का एक set है और ये set finite है, means एक बार में फाइनाइट ऑटोमेटा किसी ना किसी एक स्टेट पे होगा। सपोज Q0, Q1 एंड Q2, दीज आर दी सेट स्टेट्स। Q0, Q1 एंड Q2 स्टेट्स हैं और इनका ये सेट है Q। फाइनाइट ऑटोमेटा एक टाइम पे किसी ना किसी स्टेट में हो सकती है। अगर 3 स्टेट डिफाइन किया तो वो या तो Q0 पे होगी या Q1 पे होगी या फिर Q2 स्टेट्स पे होगी। सिग्मा, इट इज अ फाइनाइट, इट इज ऑल्सो फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है डिफाइंड है, फाइनाइट है, डिफाइंड सेट है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट्स क्या होते हैं? इनपुट अल्फाबेट्स को हम स्मॉल लेटर्स में सिंबल्स, सपोज ए बी आर दी इनपुट अल्फाबेट्स, वो अल्फाबेट जिनको फाइनाइट ऑटोमेटा रीड करेगी। एंड सिग्मा, Q sigma delta. Delta is a transition function. Transition function defines, this is transition function. Transition function defines कि on a particular state, suppose finite automata किसी state पे है, वो present state है, वो कोई एक फाइनाइट ऑटोमेटा किसी इनपुट अल्फाबेट को रीड कर रही है, वो सपोज ए और बी में से कोई भी होगी और मूव करेगा फाइनाइट another state, that is next state, it can be final state. So transition function maps q into sigma to q, means किसी स्टेट पर किसी इनपुट सिंबल को रीड करके हम नेक्स्ट स्टेट पर जाएंगे। ये कैसे डिफाइन होगा? यूजिंग ट्रांजिशन फंक्शन। नेक्स्ट है Q नॉट। Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, एंड Q नॉट बिलोंग्स टू Q। इनिशियल स्टेट है Q नॉट और ये फाइनाइट स्टेट के सेट को बिलोंग करती है और सिंगल इनिशियल स्टेट होती है। किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में सिर्फ एक इनिशियल स्टेट होगी। F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट एक ही हो सकती है बट फाइनल स्टेट एक से
ज्यादा हो सकती हैं। इट इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट एफ इज द सबसेट ऑफ क्यू। क्यू से ही बिलोंग करेगी फाइनल स्टेट और एक से भी ज्यादा हो सकती है। तो दीज 5 टपल्स डिफाइंस finite automata, that is q, sigma, delta, q naught and f. Now for an example, suppose we have an example. This is an example of finite automata. तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम एंड यूजिंग ट्रांजिशन टेबल। इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो कि Q0, Q2 एंड Q1 हियर आर थ्री स्टेट्स। तो यहाँ पे Q क्या है, Q0, Q1 एंड Q2, इन तीन स्टेट्स का सेट हो गया Q। सिग्मा इनपुट अल्फाबेट क्या है, 0 एंड 1, यहाँ पे 0 एंड 1 इनपुट अल्फाबेट है। ट्रांजिशन फंक्शन को हम अभी डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कैसे उसको डिफाइन करेंगे। एंड Q0 इज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम डिनोट करते हैं एक सर्किल से और उसमें एक ऐसे सिंबल होगा, दिस इज इनिशियल स्टेट। एंड फाइनल स्टेट में सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेट है, दैट इज Q1। कैसे पता करेंगे कि फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को हमेशा डबल सर्किल से डिनोट करते हैं और रिमेनिंग स्टेट को सिंपल सर्किल से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को हमने इनिशियल स्टेट में एरो लगा दिया है, ये फाइनल स्टेट है, इसको डबल सर्किल कर दिया है, और ये बीच की स्टेट है जिसको सिंपल सर्किल से डिनोट किया है। तो Q, सिग्मा, Q0 एंड F, तीन चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। अब आते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन पर, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q इंटू सिग्मा मैप्स टू Q। दैट मीन्स किसी स्टेट Q पर हम किसी इनपुट सिंबल को रीड करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम से भी डिनोट करते हैं और ट्रांजिशन टेबल से भी डिनोट करते हैं। तो इस डायग्राम, इस एग्जाम्पल को हम दोनों से समझते हैं। Q0 स्टेट पर इनपुट सिंबल आप देख सकते हो, Q0 स्टेट पर इनपुट सिंबल 1 रीड करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 स्टेट पे जा रहे हैं। तो हम इसको ट्रांजिशन टेबल में कैसे डिनोट करेंगे, व्हाट इज प्रेजेंट स्टेट Q0 on reading an input symbol, this is input, on reading input symbol, यहाँ पे हमारा इनपुट सिंबल क्या है, 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 हमारा इनपुट सिंबल है। तो ऑन रीडिंग इनपुट सिंबल 1 वी वेंट टू द स्टेट Q0, तो यहाँ पे आ जाएगा Q0। ठीक है, Q0 स्टेट पर ही अगर हम इनपुट 1 रीड कर रहे हैं तो हम Q0 पे जा रहे हैं, और 0 रीड कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं Q2 स्टेट पर। तो हमने इसमें डाल दिया Q2 स्टेट, ये हमारी स्टेट हो गई Q2। अब हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q2। जब हम Q2 स्टेट पे आ गए, Q2 स्टेट पर इनपुट 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट क्या है, इनपुट 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट पे Q2 ही है, और इनपुट 1 देने पे हम Q1 स्टेट में आ जा रहे हैं। सेम Q1 स्टेट हमारी प्रेजेंट स्टेट है अगर, तो Q1 स्टेट पर इनपुट 0 देने पर भी हम Q1 स्टेट पर हैं, और इनपुट 1 देने पर भी हम Q1 स्टेट पे हैं। तो हमने इसको ट्रांजिशन टेबल में ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी इनपुट सिंबल पर किसी भी स्टेट से अगर हम Q0 स्टेट पे हैं तो हम Q2 स्टेट पे जा रहे हैं 0 पर, और 1 पे जा रहे हैं Q0 स्टेट पे। ऐसा नहीं हो रहा है कि इनपुट 0 देने पर हम एक से ज्यादा स्टेट पर जा रहे हैं। अगर ये एक से ज्यादा स्टेट पर जाते तब उस केस में ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होता, ये DFA नहीं होता, तब होता है NDFA। लेकिन हम तो DFA पढ़ रहे हैं, और ये DFA का एग्जाम्पल है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किसी भी स्टेट पर किसी भी इनपुट सिंबल पर हम एक ही स्टेट में जा रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेट में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल DFA का है। अब हम एक एग्जाम्पल को, स्ट्रिंग को रीड करके समझ सकते हैं इसको, कि अगर सपोज हमारी स्ट्रिंग है 1 0 0 1, इस स्ट्रिंग को हम रीड करते हैं तो क्या हम
हमें फाइनल स्टेट मिलेगी या नहीं मिलेगी यूजिंग दिस ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल। तो इनपुट 1 देंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट। क्यू नॉट स्टेट पर हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसे वर्क करेगा, इसको हम डालेंगे सेल में, इनपुट टेप में। यहाँ पे एंड मार्कर्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट एंड मार्कर्स, जो हमें बताएंगे कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ से रीड हो रही है और ये हमारा फाइनाइट टेप है कंट्रोल के अंडर में। तो इनिशियली हम क्यू नॉट स्टेट पे होंगे ऑन रीडिंग इनपुट सिंबल 1। जब इनपुट सिंबल क्यू नॉट स्टेट में इनपुट सिंबल 1 को रीड करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेट किस में जाएंगे, क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट 1 रीड करने पर नेक्स्ट स्टेट भी है क्यू नॉट। तो हम अगेन क्यू नॉट स्टेट पे आ गए और ये जो हमारा टेप है, ये हेड है, मूव कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 पर। 0 ऑन इनपुट सिंबल 0 हम अगेन चेक करेंगे कि क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट 1 देने पर हम कहां पे जा रहे हैं, सॉरी क्यू इनपुट 0 देने पर हम जा रहे हैं Q2 स्टेट पर। तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, Q2। अब ये हमारा हेड मूव कर जाएगा अगेन। प्रेजेंट सिंबल क्या है, Q नॉट, प्रेजेंट सिंबल इज 0 एंड प्रेजेंट स्टेट इज Q2। तो Q2 स्टेट पर इनपुट 0 देने पर हम किस स्टेट में जा रहे हैं, Q2 स्टेट में। तो Q2 स्टेट में आ गए। यहाँ पे हमारा 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था। अब नेक्स्ट हमारा इनपुट सिंबल क्या है, हमारा इनपुट सिंबल नेक्स्ट है 1। यहाँ पे आ गए हम 1 पे और हमारी स्टेट क्या है, Q2। अब Q2 स्टेट पर 1 रीड करने पर हम जा रहे हैं Q1 स्टेट में। ऑन रीडिंग 1 ऑन स्टेट Q2 वी गोज टू स्टेट Q1 एंड अब ये हमारा हेड अगर मूव करेगा तो अब हमें क्या मिल जाएगा, एंड मार्कर। दैट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ ओवर हो गई है। जब स्ट्रिंग ओवर हो गई है तो हम चेक करेंगे कि जो हमें लास्ट स्टेट मिली है क्या वो फाइनल स्टेट है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो Q1 स्टेट है ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो वी कैन से दिस स्ट्रिंग 1001 इज accepted by this automata। ये स्ट्रिंग 1001 इस ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्टेबल है। तो इस डायग्राम में मैंने आपको ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम और कैसे ऑटोमेटा वर्क करती है एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।